वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि रायपुर के लोगों को बहुत जल्द एक्सप्रेसवे की सौगात मिल जाएगी। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे जनता के नाम लोकार्पित कर दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में पिछले 3.5 साल में 1517 करोड़ रुपए की लागत से कुल मिलाकर 172 पुलों का निर्माण कराया गया है। इनमें लगभग 548 करोड़ रुपए के 17 नग आरओबी, आरयूबी और फ्लाईओवर शामिल हैं, जिससे आवागमन में कहीं कोई समस्या नहीं आएगी और नागरिकों को इससे लाभ भी मिलेगा। और देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। राहुल गांधी को 4 बार ईडी पूछताछ के लिए बुला चुकी है और ईडी की इस कार्रवाई और अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता जंतर मंतर पर सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसे लेकर छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम के नेतृत्व में जिला अध्यक्ष और कांग्रेसी पदाधिकारियों की एक टीम दिल्ली पहुंची है। वहीं कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार डराने का काम कर रही है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। कांग्रेस कमेटी के आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष, हमारे संगठन के पदाधिकारी दिल्ली कूच कर रहे हैं और जंतर मंतर में ईडी के खिलाफ हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार डराना चाहती है ईडी को आगे करके, मगर हम डरने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। केंद्र की जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार है वो लगातार किसी न किसी तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी को प्रताड़ित करने का प्रयास कर रही है। उसी झूठे प्रयासों के खिलाफ पूरी कांग्रेस एकजुट है और आज जंतर मंतर में होने वाले सत्याग्रह में समर्थन देने के लिए छत्तीसगढ़ से सैकड़ों कांग्रेसी जा रहे हैं और हम भी उसी में शामिल होने के लिए, अपने नेता को समर्थन देने के लिए, झूठ के खिलाफ सच के साथ खड़े होने के लिए दिल्ली। और मोदी सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में लोग सड़कों पर उतरकर रोष जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रेलवे को नुकसान पहुंचा है। कुछ संगठनों ने भारत बंद का ऐलान भी कर दिया, जिसको लेकर जिला प्रशासन सतर्क हो गया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस की टीम लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और साथ ही साथ यात्री ट्रेनों की सघन जांच भी की जा रही है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है, जानकारी ली जा रही है। सभी सुरक्षा बलों के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो सके। अग्निपथ को लेकर जो आक्रोशित हैं और इस संबंध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और इसके लिए रेलवे स्टेशन में और सभी जगह पुलिस बल तैनात किए गए हैं। रेलवे स्टेशन में जीआरपी, आरपीएफ और बिलासपुर पुलिस के द्वारा संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च किया गया, संदिग्धों की चेकिंग की गई, संदिग्ध सामानों की चेकिंग की गई और सभी को हिदायत भी दिए गए हैं कि इस तरीके की यदि गतिविधियों में शामिल होंगे या आंदोलन करेंगे तो उन पर विधिवत कार्रवाई भी की जाएगी। और बिलासपुर में कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने अपोलो अस्पताल का दौरा किया और राहुल साहू के स्वास्थ्य का हालचाल भी जाना और स्वास्थ्य का जायजा भी लिया। डॉक्टर मित्तर अपने अवकाश के बाद बिलासपुर पहुंचे और राहुल साहू को बोरवेल के गड्ढे से रेस्क्यू करने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर जिला प्रशासन ने स्थानीय अपोलो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया। राहुल साहू को अस्पताल में भर्ती हुए 5 दिन हो चुके हैं। उनकी तबीयत में तेजी से सुधार भी हो रहा है। उन्होंने राहुल की माता और परिजनों से भी मुलाकात कर अस्पताल में मिल रही स्वास्थ्य और अन्य सुविधाओं की जानकारी ली। और वहीं बिलासपुर में पंचायत प्रस्ताव के तहत कलेक्टर दर पर कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। सभी कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का लाभ प्रदान करने के लिए संघ ने मांग की थी। आयुक्त आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास विभाग के सरकारी कार्यालय के कर्मचारी की वस्तु स्थिति के बारे में बताया गया था। बावजूद इसके कर्मचारियों को नियमित वेतनमान का लाभ अभी तक नहीं दिया जा रहा है और इससे कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। अपनी मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग संघ कर्मचारी संघ के आदिम जाति कल्याण विभाग के कर्मचारियों ने सहायक आयुक्त कार्यालय का घेराव किया और जिला प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
कलेक्टर दर पे आश्रम छात्रावास में कर्मचारी कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को 3 वर्ष कलेक्टर दर सेवा अवधि पश्चात नियमित वेतनमान देने के लिए आयोग कार्यालय से लगभग 3-4 परिपत्र जारी हो चुके हैं और जिसके परिपालन में लगभग 17-18 जिला में वेतनमान का लाभ दिया जा चुका है और कई जिलों में प्रक्रियाधीन है। अभी 15 तारीख को यहाँ पेंड्रा गुरैला में भी दे दिया गया। यहाँ बिलासपुर सहायक आयुक्त को हम लोगों ने लगभग 3 चिट्ठी लगाई कि भाई इन कर्मचारियों को भी प्रथम 3 वर्ष कलेक्टर दर सेवा अवधि पश्चात उनको वेतनमान का लाभ दिया जाएगा, लेकिन इनके द्वारा ना तो इन कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ दिया गया और न ही हमारी चिट्ठी का कोई जवाब दिया गया। और इसी परिपथ में लेकर के आज हम यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज के घेराव कार्यक्रम के बाद भी अगर हमारे मांगों पर अगर विचार नहीं किया गया तो यही पंडाल लगा करके हमारे जितने जो पीड़ित कर्मचारी हैं, जो पात्रता रखते हैं 77 कर्मचारी, वो सारे कर्मचारियों को हम यहीं पे धरना पर बैठे। और जगदलपुर में अतिथि शिक्षक संघ 9 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहा है, लेकिन अब तक शासन की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। तो ऐसे में कृषि उपज मंडी जगदलपुर में स्थानीय अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांग को रंगोली बनाकर जाहिर किया और राज्य सरकार से मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द अतिथि शिक्षकों की मांग पूरी की जाए। तो वहीं अतिथि शिक्षकों के रंगोली बनाते बनाते उनके आंसू तक छलक उठे। इस हड़ताल में बस्तर संभाग के सभी स्थानीय अतिथि शिक्षक मौजूद रहे। तो वहीं अतिथि शिक्षकों के समर्थन में छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन भी सामने आया। हमारी जो अभी राज्य शासन के द्वारा 14,580 शिक्षक की भर्ती किया जा रहा है, उसमें हमारे बस्तर संभाग के स्थानीय अतिथि शिक्षकों की जगह में आ गए हैं। तो छटनी हो चुके हैं सर। तो हम सबसे पहले तो छटनी को रोक लगाया जाए और हमको 12 महीना मान दे दिया जाए सर। हमको सेवा अवधि को 12 महीना रखते हुए 62 वर्ष तक जॉब सिक्योरिटी दिया जाए। मतलब अभी क्या स्थिति है सर? अभी जैसे हर वर्ष शिक्षा सत्र प्रारंभ होता है तो 2 से 3 महीना के बाद हम लोगों को रखा जाता है। जैसे अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हमको रखा जाता है और जैसे शिक्षा सत्र समाप्त हुआ अप्रैल में हमको निकाल दिया जाता है सर। तो हम सेवा मुक्त होकर बेरोजगार हो जाते हैं सर और पुनः अपने सेवा बढ़ाने के लिए 2-3 बार कलेक्ट्रेट चक्कर घर लगाना पड़ता है सर। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के तरफ से इनके मांगों का हम पुरजोर समर्थन करते हैं और इनके मांगों के समर्थन में हम अपने संगठन के थ्रू और फेडरेशन के माध्यम से भी हम पत्र जो है शासन प्रशासन को लिखेंगे। ऐसा आज हम इनको आश्वासन दे रहे हैं और हमारी पूरी इच्छा है कि इनको नियमित रूप से लगातार इनको रखा जाए। और हम तो ये भी कहते हैं कि अब नियमित भर्ती ही होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से संविदा नियुक्ति नहीं होना चाहिए। बाद में जाकर के बहुत तरह की समस्याएँ आती हैं, तो नियमित भर्ती सरकार को करना चाहिए। इसके मांग का हम समर्थन करते हैं। और गृह जेल एवं वाणिज्य उद्योग विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ की अध्यक्षता में जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में बस्तर संभाग में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में छत्तीसगढ़ शासन की मंशा के अनुसार विकास, विश्वास और सुरक्षा की भावना के साथ अंचल के दूरस्थ अंचलों में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को त्वरित गति से पहुंचाने पर जोर दिया गया। लोगों तक शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए संचालित योजनाओं को पहुंचाने के साथ ही रोजगार के निर्माण पर जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए यहां उपलब्ध लघु वनोपज और कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के साथ ही उद्योगों की स्थापना के लिए भी उद्यमियों को आमंत्रित किए जाने पर जोर दिया गया है। रोजगार सृजन के लिए उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए शासन की नीतियों के तहत लाभान्वित करने की बात भी कही गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बस्तर प्रवास के दौरान ग्रामीणों की मांग पर की गई बैंक शाखाओं की स्थापना की घोषणा पर भी त्वरित अमल के लिए कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। और वहीं बिलासपुर के रतनपुर के गांव भरारी में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। बता दें कि तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर में जा घुसी और वहीं हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच शुरू कर दी। और बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में एक बार फिर चोरों ने आतंक मचाया है। बीती रात ज्वेलरी शॉप में 7 लाख से ज्यादा का सामान साफ कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वहीं ज्वेलरी शॉप संचालक ने घटना की जानकारी दी है और बताया कि बीते दिनों वो रोजाना की तरह अपने शॉप को बंद कर घर चला गया था। इसी दौरान सुबह जब वो दुकान खोलने पहुंचा तो दुकान में रखे 7 लाख से अधिक के सोने चांदी के जेवरात अज्ञात चोरों ने चुरा लिए।
जिसकी सूचना थाने में देने पर जांच कर कार्रवाई की जा रही है। मैं ना कल रात के 10 बजे के आसपास ना दुकान को बंद किया हूँ और बंद करने के बाद ना फिर सुबह में की लड़की दुकान खोली है। खुलने के बाद ना जब शटर को खोली तो मेरे को फोन की भैया चोरी हो गया है। तो मैं आया हूँ दुकान में, देखा हूँ जो पूरा सामान था मेरे यहाँ का, ज्वेलरी सामान था, जैसे कि चांदी की पायल वगैरह हो गई, थाली वगैरह हो गया और नारियल सेट होता है चांदी का, और पूरा जितना भी गले में सामान था पूरा ले गया। और जो भी कस्टमर का आइटम था वो भी ले गया गले पे था, जिसमें 2 कॉइन थी, गोल्ड थी और चांदी का मतलब वो था, सिक्के वगैरह थे, लगभग 1-1.5 किलो के आसपास। लगभग कितने की लागत की हुई होगी? 7 से 8 लाख रुपए की चोरी हुई है। और बस्तर पुलिस आपराधिक तत्वों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। उसी बीच एक किराना की दुकान में हुई चोरी की वारदात को सुलझाने में बस्तर पुलिस को सफलता मिली है। जानकारी यह है कि 15 से 16 जून की रात किराना की दुकान में अज्ञात चोरों ने दुकान में घुसकर 95,000 रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसे पुलिस ने सुलझा लिया है। वहीं नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने बताया है कि थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीसीटीवी के आधार पर जगदलपुर के 2 शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 50,000 रुपए की नकदी, घटना में इस्तेमाल बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की है। मामला थाना सिटी कोतवाली जगदलपुर क्षेत्र का है, जहां 15 एवं 16 जून की दरमियानी रात पनारापारा स्थित एक किराना दुकान में अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी कर 95,000 रुपए की चोरी कर लिया गया था। इस पर थाना कोतवाली में चोरी का अपराध दर्ज कर अनुसंधान में लिया गया था और दौरान अनुसंधान के जगदलपुर शहर में सिटी सर्विलेंस सिस्टम अंतर्गत लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और साइबर सेल की मदद के आधार पर माल मुलजिम की पता तलाश की जा रही थी। दौरान पतासाजी के ज्ञात हुआ कि मामले के कुछ संदेही बचेली क्षेत्र में उपस्थित हैं। सूचना पर उप निरीक्षक हरिलाल नाविक के नेतृत्व में एक टीम गठित कर दंतेवाड़ा बचेली की ओर रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा बचेली में 2 संदेहियों को घेराबंदी कर पकड़ा गया। और जगदलपुर के लोहंडीगुड़ा में एक भैंस अचानक कुएं में गिर गई, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर एसडीआर की टीम पहुंची और काफी मशक्कत के बाद भैंस को कुएं से बाहर निकाला गया। और फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।